हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है चूल्हा। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। सोनी ने रात भर सोचते सोचते आखिरकार तय कर ही लिया कि अब वो अपनी जेठानी के उलाहने नहीं सुनेगी। बिना गलती के वो उसे इतना कुछ सुना जाती है। अब वो ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो जरूरत में भी घर के काम नहीं करती, तो मैं क्यों उनके लिए इतना करूं। दरअसल सोनी की जेठानी रीमा हमेशा सोनी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। सोनी का मायका रीमा के मायके की तरह पैसे वाले नहीं थे, इसीलिए सोनी का पक्ष भी कोई नहीं ले पाता था। हर कोई रीमा से डरता था। सोनी का पति अगर किसी दिन रीमा से सोनी के लिए कुछ कह भी देता था तो उस दिन पूरे दिन घर में क्लेश रहता। ना तो रीमा खुद कुछ खाती, ना किसी को खाने देती, इसीलिए उसे चाह कर भी कोई कुछ नहीं कहता। जब से सोनी शादी करके आई थी तब से आज तक एक दिन भी रीमा ने घर का पूरा काम नहीं किया था। हमेशा सोनी ही सब काम करती थी। वैसे भी सोनी घर के कामों में निपुण थी। वहीं रीमा कामचोर है। सोनी की कार्य कुशलता के कारण घर और बाहर सभी जगह सोनी की तारीफ होती थी, और यही रीमा को नहीं भाता था, इसीलिए वो सोनी से ईर्ष्या भाव रखती थी। एक दिन भी अगर सोनी काम नहीं कर पाती तो उसी दिन घर में कोहराम मच जाता। घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए सोनी सब काम बिना कहे ही कर लेती। सास ससुर का नाश्ता, रीमा के बच्चों का टिफिन भी वही बनाती। रीमा को तो किसी काम से कोई मतलब ही नहीं था। मन आया तो काम किया, वरना कोई बात नहीं। एक बार सोनी अपने मायके गई हुई थी। शाम में ही वो वापस आने वाली थी, तो उस दिन दोपहर का खाना और शाम की चाय तो रीमा ने बना ली, लेकिन रात के खाने का कोई मतलब नहीं। सोनी को भी आने में काफी देर हो गई। ऊपर से घर आकर देखा उसकी जेठानी ने खाने की कोई तैयारी भी नहीं की। सोनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सासू माँ से कहा भी कि माँ जी, अगर मैं घर नहीं आती तो क्या घर में कोई खाना नहीं खाता। क्यों बहू, क्या हुआ। माँ जी, खाने की कोई तैयारी नहीं है। अरे बहू, क्या कहूँ, इसने दोपहर का खाना बना दिया, वही बहुत है। बहू तू ही बना ले, वरना ये फिर से कलेश करेगी। उस दिन तो सोनी ने बना लिया। जैसे तैसे सारे काम करके वो कमरे में चली गई, लेकिन कल क्या करना है ये वो सोच चुकी थी। चाहे माँ जी कुछ कहे चाहे कोई, और मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। अगले दिन सोनी अपने पति विकास के ऑफिस जाने से 1 घंटे पहले ही उठी। उसने विकास ससुर जी और अपने लिए नाश्ता बनाया और बाकी के काम करने लगी। ना तो जेठानी के बच्चों को नाश्ता दिया, ना ही जेठ जी को। जेठानी के बच्चों ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, चाची ने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया, आप ही कुछ बना दो। ये सुनकर रीमा भड़क उठी। गुस्से में ही उसने अपने बच्चों और पति के लिए नाश्ता बनाया। बच्चों और पति के ऑफिस जाने के बाद रीमा सोनी पर चिल्लाने लगी, तुम बहुत ज्यादा महारानी समझती हो खुद को। अगर तुम्हें मेरे बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना था तो कम से कम बता तो देती। क्यों दीदी, आपको नहीं पता क्या कि आपके बच्चों को नाश्ता चाहिए या नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको ही देखनी चाहिए। सोनी ने सरल सा जवाब दिया। ओह, तो अब तुम सिखाओगी मुझे जिम्मेदारी निभाना। औकात ही क्या है तुम्हारी, किस बात की अकड़ दिखा रही हो मुझे। सबसे पहली बात तो ये भाभी जी, मेरी जो जो भी औकात है मैं उसी में खुश हूँ। रही बात अकड़ की, मैं क्यों किसी को अकड़ दिखाऊंगी। वैसे भी आपकी नौकरानी नहीं हूँ मैं। जो मेरा मन आएगा मैं वही करूँगी। आप सोती रहो और मैं आपके बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँ। और आप उतनी महान हो जो मेरी गैर मौजूदगी में भी खाना नहीं बना सकती। गुस्से में सोनी ने सब कुछ कह दिया। ओह, तो मैडम जी को रात का गुस्सा है, रीमा ने कहा। आप कुछ भी समझो। ये कहकर सोनी अपने काम में लग गई। ठीक है माँ जी, जब इसकी यही मर्जी है तो आप घर के चूल्हे अलग कर दीजिए। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सासू माँ के मुंह से ऐसे सुनकर रीमा चौंक गई, क्योंकि ये सब तो उसने माँ जी को डराने के लिए कहा था। लेकिन अब क्या करती, कहा तो उसने खुद ही है। लेकिन सोनी और उसकी सासू माँ दोनों ही बहुत खुश थे।
वो तो कब से ये चाहते थे, लेकिन मजबूरी बस कह नहीं पा रहे थे। 2-4 दिन में उनके चूल्हे पूरी तरह से अलग हो गए और सब लोग शांति से रहने लगे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।